शॉर्ट्स एंड ब्लॉग में। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे। और मैं अपना स्टडी जर्नी यूट्यूब पर शेयर करती हूँ और फिलहाल मैं अपना DSSB की तैयारी कर रही हूँ और मेरा सब्जेक्ट है SST, तो मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि अभी DSSB की वैकेंसी आने वाली है, तो हमें पहले से ये तैयारी रखती हूँ। तो मैं हर रोज़ अपना स्टडी जर्नी यूट्यूब पर शेयर करती हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक ज़रूर करना गाइस, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि हमें भी सपोर्ट मिले, आप लोगों को भी सपोर्ट मिले। और जो मेरी जैसी सिस्टर है वो ये सोचती है कि कैसे हम अपने स्टडी के लिए टाइम निकालें, तो मैं कैसे अपने एक छोटे बेबी के साथ अपना स्टडी टाइम मैनेज करती हूँ। 7-8 घंटे की स्टडी मैं आराम से कर लेती हूँ क्योंकि ये चीज़ें हमें करनी ही होगी, तो वही चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक ज़रूर करना और सपोर्ट करना। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैं कौन कौन सी बुक पढ़ती हूँ और यूट्यूब से कहाँ से क्लासेस लेती हूँ। और क्योंकि मेरा सब्जेक्ट SST है, तो फर्स्ट या सेकंड दोनों पेपर के लिए और PRT के लिए भी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने CTET के लिए कौन सी पढ़ी थी, और वो ही PRT वगैरह में आते हैं। तो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो आप उसको ले सकते हो क्लास को, और नहीं अगर आप लोगों को अच्छी नहीं लगे तो मैं आप लोगों को फोर्स नहीं करूँगी। तो प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो को एंड तक देखना। और अभी ये सुबह के बजे हैं 9:30 और मैंने अपना घर का काम कर लिया क्योंकि सुबह सुबह स्टडी नहीं हो पाती है, छोटा बेबी भी है, सर्दी का टाइम है। तो मैं अब अपना स्टडी करूँगी क्योंकि मैंने ब्रेकफास्ट भी कर लिया है, बेबी को भी करवा दिया और अब ये खेल रहा है। और ये खेलता रहेगा तब तक मैं स्टडी करती हूँ। अपना कितना घंटा कर पाती हूँ, पूरे दिन भर में कितने घंटे अपना स्टडी का टाइम निकालती हूँ, कैसे मैनेज करती हूँ, तो वही चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो अब हो रहा है टाइम, तो मैं करती हूँ अपना स्टडी, तो मिलते हैं। तो गाइज मैं बता दूं कि मैं कौन कौन सी बुक पढ़ती हूँ DSSB अपनी SST के लिए, और मतलब जो जनरल पेपर होता है उसके लिए मैं कौन सी बुक पढ़ती हूँ, वो सभी चीज़ें मैं आप लोगों तक शेयर करूँ क्योंकि मैं अपना हर स्टडी जर्नी आप लोगों तक शेयर करती हूँ, तो मैं हर एक चीज़ बताऊँगी आप लोगों को। तो मैं क्या है कि मेरा सब्जेक्ट SST है, तो उसके लिए मैं NCERT बुक पढ़ती हूँ। फिलहाल मैं NCERT बुक ही पढ़ रही हूँ, NCERT के अलावा कुछ नहीं पढ़ूंगी क्योंकि NCERT को ही मैं 1-2 बार रिवीजन करूँगी। NCERT से ही रिलेटिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि मैंने पिछले बार अपना एग्जाम दिया था DSSB का, और मेरी उसमें तैयारी नहीं थी बिल्कुल भी, मैंने वैसे ही एग्जाम दिया था। तो अब उसमें मैंने देखा था कि हर जो भी क्वेश्चन आए थे वो NCERT के लेवल के आए थे। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आपका अगर सब्जेक्ट SST है तो उसके लिए आप NCERT बुक ही पहले पढ़ें। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप और बुक खरीद सकते हो, क्योंकि मैं तो अभी तो खरीदूंगी नहीं क्योंकि मैं अपना NCERT ही कंप्लीट करूँगी, एक बार उसका रिवीजन करती हूँ और NCERT से ही अपने नोट्स तैयार करती हूँ। और जो हुआ मतलब जनरल पेपर के लिए, तो जिसमें हमारे 4-5 सब्जेक्ट होते हैं, ये मैं PRT वालों के लिए भी बता रही हूँ और सभी के लिए, PRT TGT PGT के लिए, तो उनके लिए मैं जो चीज़ पढ़ती हूँ वही आप लोगों को बताऊँगी क्योंकि मैथ्स के लिए मैं अलग से नहीं पढ़ती क्योंकि मैंने प्रैक्टिस। तो मैं आप लोगों को जनरल पेपर के लिए भी बताऊँगी कि मैं कौन सी बुक पढ़ती हूँ और कैसे अपना प्रैक्टिस करती हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप भी कर सकते हैं। वैसे मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैंने मैथ्स के लिए बहुत पहले अपना कोचिंग किया था भारती सर से, जो भारती सर मैथ्स का करवाते हैं, तो उसमें मैंने थोड़ा बहुत उनका कोर्स किया था। और वैसे YouTube से भी मैंने हेल्प ली थी, तो आप कोई भी YouTube पर एक चैनल फिक्स कर लीजिए जिसमें आप लोगों को अच्छा है। तो मैं पर्सनल आप लोगों को नहीं बताऊँ क्योंकि मैं YouTube से किसी का पर्सनल नहीं लेती वीडियो, जो मेरे नोट्स मैंने बना रखे थे SS भारती सर से मैंने कोचिंग की थी, उन्हीं का रिवीजन मैं करती हूँ। और अब लास्ट में जब मैं प्रैक्टिस करूँगी तो उसके लिए मैं कोई बुक लेकर आऊँगी, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अगर आप लोग कर रहे हो और पहली बार अगर आप लोगों ने भी कहीं से इनकी कोचिंग वगैरह कर रखी है तो आप उन्हीं के नोट्स बार बार पढ़ें, उन्हीं से अपना प्रैक्टिस करें। और अगर आप लोगों की मैथ्स अच्छी है तो आप कहीं भी कोई बुक से लेकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मैं रीजनिंग के लिए कोई अलग से नहीं करती। रीजनिंग के लिए मैंने एक किरण पब्लिकेशन की बुक थी, उसमें रीजनिंग से रिलेटिव जो भी क्वेश्चन दिए हुए थे तो मैं उनका प्रैक्टिस करती थी ऑफलाइन। तो ऑनलाइन वैसे टेक्स्ट बुक है मेरे पास, मैं उनमें प्रैक्टिस करती हूँ जितना भी हो सकता है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से। और टेस्ट जो भी मॉक टेस्ट होते हैं मैं वहीं से प्रैक्टिस करती हूँ, अलग से मैं कोई रीजनिंग के लिए नहीं पढ़ती हूँ। और हिंदी इंग्लिश के लिए मैं आप लोगों को बता दूँ कि हिंदी ग्रामर वैसे मेरा ठीक है, लेकिन अगर आप लोग पढ़ना चाहते हो, क्योंकि मैं जो पढ़ती हूँ मैं वही लोगों को बता रही हूँ, आपको ये ज़बरदस्ती नहीं है कि आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो आप ले सकते हो। तो मैं यूट्यूब से उत्कर्ष क्लास की जो होती है
उसमें पढ़ाते हैं सारे, जो उन्होंने हिंदी को ग्रामर को अच्छे से पढ़ा रखा है, तो मैं वहीं से अपनी क्लास लेती हूँ, उसी से अपना पढ़ती हूँ। और इंग्लिश के लिए भी मैं यूट्यूब से ही हेल्प लेती हूँ। उत्कर्ष क्लास के ही हैं जो RS वगैरह की कोचिंग करवाते हैं, उत्कर्ष क्लासेस जोधपुर के नाम से है ऐप, उनमें से ही जो इंग्लिश का है उनका मैं अपना इंग्लिश करती हूँ और उन्हीं का नोट्स बना के मैं अपनी जो हर रोज़ होता है 10 जो भी ग्रामर वगैरह होती है मैं उनसे पढ़ती हूँ। और अब क्या बचा है GK, तो GK के लिए मैं क्या है कि मुझे अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट SST है, तो मैं उसी से मेरा कवर हो जाता है। और क्या होता है करंट अफेयर्स का मैं लास्ट एग्जाम जब होगा तो उससे पहले करंट अफेयर्स की कोई भी ग्राउंड बुक लेकर आ जाती हूँ, उससे मैं प्रैक्टिस करती हूँ, या वरना ऑनलाइन जो भी यूट्यूब पे आती है क्लासें या गूगल से हेल्प लेके मैं अपना GK तैयार कर लेती हूँ। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। और क्या है कि मैं PRT जिसकी पेडागोजी आती है, क्योंकि मैंने CTET में जहाँ पेडागोजी आती है मेरे सब्जेक्ट से रिलेटिव पेडागोजी बहुत आती है, तो मैंने अच्छे से पढ़ा है और मेरी पेडागोजी मुझे अच्छे से क्लियर हुई है। तो मैंने जो क्लासें ली थी मैं वही आप लोगों को बता रही हूँ, क्योंकि अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप एक बार सर्च करके देख सकते हो, अगर अच्छी लगे तो आप उनकी क्लासें ले सकते हो। क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलूँगी आप लोगों को, मैंने CTET से जहाँ से तैयारी की थी वो थे विप्लव सर, बैक टू स्कूल के नाम से थे पहले उनका चैनल, अब खुद का नाम ही है विप्लव सर के नाम से है। तो वो मुझे मतलब CDP इतना अच्छे से पढ़ाते हैं, उनकी पढ़ाई हुई मेरे को हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और मेरे CTET में बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, मेरे 1-2 मार्क्स मेरी गलती की वजह से ही कटे थे, क्योंकि मैंने 15-20 दिन स्टडी की थी और उसमें भी मैंने अच्छा स्कोर किया है और उनके हर कॉन्सेप्ट मुझे आज भी याद है। तो उसके लिए अगर आप चाहो तो वहाँ से ले सकते हो, क्योंकि वो DSSB की KVS वगैरह सबकी ही पेडागोजी की तैयारी करवाते हैं CDP की। अगर और इससे अच्छा है कि अगर आपको हिमांशी मैम की अच्छी लगती है आप वहाँ से भी ले सकते हो, सचिन सर है वो भी इन्हीं चीज़ों की करवाते हैं, तो आप वहाँ से अपना क्लासेस ले सकते हो। तो गाइस ये था, और वो कैब के लिए मैं अपना खुद का प्रैक्टिस करती हूँ हर रोज़ 10 प्रैक्टिस। नीतू मैम की जो बुक है उससे मैं पढ़ती हूँ। तो ये था मेरा टाइम टेबल, मैं कौन कौन सी कैसे कहाँ से क्लासेस लेती हूँ, कौन सी बुक पढ़ती हूँ, वो सभी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी है। तो अब करती हूँ मैं अपना स्टडी शुरू जो हर रोज़ करती हूँ। और फिलहाल मैंने आप लोगों को, अगर मेरी वीडियो देखते हो तो आपको पता होगा, लेकिन फिर भी मैं बता दूँ कि मैं अपना NCERT बुक पढ़ रही हूँ। मैंने 6 क्लास की हिस्ट्री और जो ज्योग्राफी की क्लास 6 क्लास की मैंने कंप्लीट कर ली है, और 7th क्लास की मैं अब पढ़ूँगी, क्योंकि मैं बेसिक से ही लेके चलती हूँ और मुझे 12th तक अपनी NCERT पूरी करनी है, तो मैं वही पढ़ती हूँ। तो चलो दिखाती हूँ, मैं अपना निकालती हूँ टाइम, वैसे टाइम वेस्ट हो रहा है। और मेरा बेबी है जो अभी खेल रहा है, ये खेलता रहेगा और कार्टून देखता रहेगा, तब तक मैं स्टडी करती हूँ। वैसे भी घूमता रहता है, बैठा रहता है, तो इस तरीके से मैं टाइम निकाल लेती हूँ, क्योंकि वो वैसे भी देखेगा बैठे बैठे, इसके पास मेरा टाइम वेस्ट ही होता है। तो चलो मैं करती हूँ अपनी स्टडी, और कितने घंटे अपना टाइम निकालती हूँ वो सब चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करके जाना, आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, और सपोर्ट करना। तो चलो करते हैं स्टडी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए और वीडियो को हर रोज़ देखा कीजिएगा, ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। और क्योंकि हम बहुत कुछ करना चाहते हैं और वही चीज़ें आप लोगों तक शेयर करना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट ज़रूर करना। तो अभी बजे हैं 9:30 मॉर्निंग के, और मैं अपने स्टडी के लिए बैठती हूँ। और मैं क्या है कि अपने SST मेरा सब्जेक्ट है और मेरे 4 सब्जेक्ट हैं उसमें, तो हिस्ट्री, पोल साइंस, इकोनॉमी और ज्योग्राफी। तो मैं अभी ज्योग्राफी और हिस्ट्री का ही करती हूँ, क्योंकि चारों सब्जेक्ट में एक साथ लेकर नहीं चलती, क्योंकि उसमें थोड़ा हमें मतलब बोर हो जाती हूँ मैं उनको पढ़ते पढ़ते, क्योंकि सब कुछ में थ्योरी पढ़ना होता है। तो मैं 2 सब्जेक्ट लेके चलती हूँ, 2 सब्जेक्ट मेरे कंप्लीट हो जाएंगे, तब मैं नेक्स्ट अपने 2 सब्जेक्ट कंप्लीट करूँगी। तो मैंने अपनी NCERT की जो 6 क्लास की ज्योग्राफी और हिस्ट्री थी वो मैंने कंप्लीट कर ली है, और 7th क्लास की मैं पढ़ रही हूँ फ़िलहाल। तो मैंने ज्योग्राफी के 3 चैप्टर कर लिए थे, आज 4 चैप्टर है। तो आज का मेरा टारगेट है कि मुझे 3 चैप्टर आज भी इसको अच्छे से क्लियर करने हैं। तो आज मुझे दिन में ही करना है इनको, क्योंकि नाइट में मुझे हिस्ट्री, इंग्लिश वगैरह भी पढ़नी होगी। तो मैं इन चैप्टर को कंप्लीट करूँगी। तो 4 जो चैप्टर है वो मेरा है वायु से रिलेटिव। इसमें वायुमंडल की जो संगठन होता है उसके बारे में, वायुमंडल की जो संरचनाएं होती हैं, तो जो हमारे वायुमंडल में जो 5 परतें होती हैं उनके बारे में बताया गया है इसमें। क्षोमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और बाह्य मंडल के और बहिर्मंडल के बारे में बताया गया है डिटेल से, क्योंकि ये 6 क्लास में भी था और अब इसमें डिटेल से दिया हुआ है, तो मैं इनको पढ़ूँगी अब। तो अब क्या है कि पढ़ते पढ़ते बीच में बेबी को रोने लग गया था, तो उसको मैं खाना खिलाऊँगी।
इस तरीके से मैंने अपना 1 घंटे का स्टडी किया था। तो खाना खिलाने के बाद मैं देखती हूँ अगर बेबी खेलने लग जाएगा तो फिर से मैं अपनी स्टडी के लिए बैठूँगी, वरना फिर मैं इसको नहलाऊँगी और इसका ही जो होगा काम मैं करूँगी। तो इस तरीके से क्या है कि मैं अपना टाइम निकालती हूँ, क्योंकि घर का भी काम होता है। हर बेबी मेरा छोटा है, वरना इसके वेट में बैठे रहेगी, खेल रहा है, इसके पास बैठे रहेंगे, फ़ोन चलाते चलाते ही टाइम वेस्ट हो जाता है। तो मैं इस तरीके से अपना स्टडी कर लेती हूँ और ये खेलता रहेगा। तो खाना मैंने इसको खिला दिया तो अब ये खेलने लग गया था, तो मैं फिर से अपनी स्टडी पे बैठ गई थी। तो फिर मैं अपना जो भी होगा चैप्टर बचे हुए हैं उनको करूँगी। तो मेरा 4 चैप्टर तो मेरा उसी 1 घंटे में हो गया था, और अब जो 5 चैप्टर है मेरा, तो उसके बारे में मैं पढ़ूंगी। वो जल से रिलेटिव है, तो जल के बारे में, जल मंडल जो भी होता है उनके बारे में दिया हुआ है, तो उसका मैं पढ़ूंगी। और ये बेबी क्या है कि मेरे पास मैं इनको बैठा के रखती हूँ ताकि मेरी नज़रों में भी रहता है और मुझे ज़्यादा परेशान नहीं करता है। तो मैं इसको बुक वगैरह दे देती हूँ, उससे खेलता रहेगा और अपना वो करेगा। तो मुझे पढ़ने में आसानी होती है। तो देखती हूँ मेरा कितना घंटा स्टडी हो पाती है। मिलते हैं थोड़ा स्टडी के बाद। बेबी है मेरा, बीच में थोड़ा बहुत वैसे शैतानी करता रहता है, वरना ये कार्टून देखता रहेगा और ज़्यादा मुझे डिस्टर्बेंस भी नहीं होती है। तो मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप भी हाउस वाइफ और ये सोचते हैं कि हम हमारे लिए टाइम नहीं निकाल सकते, तो आप इस तरीके से अपना टाइम निकाल लेंगे। क्योंकि ये समस्या मैं समझती हूँ कि अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हो तो आप लोगों के पास काम भी बहुत ज़्यादा होगा। तो क्योंकि फिर भी हमें अपना टाइम निकालना हो, क्योंकि हमारे भी सपने हम उन्हें भी पूरा करना होगा। तो अब नाइट में भी अपना स्टडी कीजिए, और मैं देर नाइट तक भी अपना स्टडी करती हूँ। तो मैं इस तरीके से अपना दिन में 6-7 घंटे या 8 घंटे में अपना टाइम के लिए निकाल ही लेती हूँ। तो अब बेबी है कि थोड़ा रोने लग गया था, और ये था मेरा चैप्टर जो मैंने कंप्लीट किया था। 4 वाला चैप्टर है, और 5 चैप्टर का मैंने आधा किया था, वो मैं अब बाद में करूँगी। तो बेबी अब है जो मेरा रोने लग गया है, और बीच में मैंने अपना घर का काम किया, जो भी कुछ थोड़ा बहुत बचा हुआ था, और बेबी को नहलाया। तो बेबी मेरा सो गया है, और उसके बाद फिर से मैं अपना स्टडी के लिए बैठती हूँ, क्योंकि मैंने अपना भी नहाया है, कपड़े धोए हैं, और जो भी मेरा पोछा बचा हुआ था, झाड़ू तो मैंने पहले ही लगा ली थी। तो वो काम सारा करके और अब मैं बिल्कुल फ्री हो गई हूँ, और टाइम हो रहा है अब 2 बजे हुए हैं। और अब मैं देखती हूँ कि मेरा कितना घंटे पढ़ाई हो पाती है, क्योंकि जब तक बेबी सोएगा तब तक मैं अपना स्टडी करूँगी। तो क्योंकि मैंने खाना नहीं खाया था, और मैं अपना लड्डू लेकर आई हूँ, गोंद का लड्डू, मुझे भूख लगी आई थी। तो मैंने इतना ही बनाया था खाना, मैंने सुबह खा लिया, वो मुझे भूख लग रही थी, तो मैंने खाना नहीं बनाऊंगी, टाइम वेस्ट होगा, तो मैं लड्डू खा लेती हूँ, इससे काम चल जाएगा। तो बेबी उठेगा तब मैं और उसको खिलाऊंगी, तब अपना हो जाएगा खाना। तो बीच में खाने का भी ध्यान रखना चाहिए, हमें अपनी सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए। तो इस तरीके से क्या है कि जो मेरा 5 और 6 चैप्टर है, मैंने आज का 3 चैप्टर का टारगेट था मेरा ज्योग्राफी में, तो उनको मुझे कंप्लीट करना है। तो मैं उनका पहले अपना अच्छे से रीडिंग करती हूँ, अच्छे से उनको पढ़ती हूँ, और उसके बाद मैं यूट्यूब से भी हेल्प लेती हूँ अगर मुझे अच्छा लगता है। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं एनसीईआरटी बुक जो मंजू मैम पढ़ाती है उनसे हेल्प लेती हूँ। अगर मुझे कुछ दिक्कत होती है तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं एनसीईआरटी बुक, तो उन्हीं का देखकर मैं अपना करती हूँ। तो पहले मैं इनका रीडिंग करती हूँ, और दिक्कत होती है तो मैं यूट्यूब पर देखकर फिर उसके बाद मैं अपने नोट्स तैयार करती हूँ। तो आज तो अभी मैंने इनका रिवीजन ही किया है, और इनके नोट्स बनाऊँगी, वह भी मैं आप लोगों तक शेयर करूँगी। तो मिलते हैं थोड़ा रिवीजन के बाद।
तो इस तरीके से मैं करती हूँ अपना स्टडी। और दिन में क्या होता है कि मैं 2 या 3 घंटे का टाइम मैं निकाल ही लेती हूँ, क्योंकि बेबी खेलता है उस टाइम, तो मैं अपना 1.5-2 घंटे का टाइम निकाल पाती हूँ, क्योंकि बीच बीच में डिस्टर्ब भी करता रहता है वो। और सोने के बाद तो वो घंटा या 2 घंटा जितने घंटा सोते हैं मैं अपना स्टडी ही करती हूँ। और मैं क्योंकि मैं आप लोगों को भी कहना चाहूँगी कि हम हाउस वाइफ के पास एक्स्ट्रा टाइम नहीं होते हैं, और अगर इसी सोच में रहेगी कभी हमारे पास टाइम होगा तो वक्त निकलता जाएगा और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो आप भी अपना टाइम ऐसे ही निकाल ले। और नाइट को मैं अपना स्टडी करती हूँ, क्योंकि नाइट में बेबी 10-11 बजे के आसपास सोता है और घर का काम भी हो जाता है। तो मैं सोने के बाद अपना 3-4 घंटे का नाइट 3 बजे तक मैं अपना स्टडी कर लेती हूँ। कभी कभार थोड़ा बहुत आधा पौन घंटे जल्दी भी सो जाती हूँ या लेट भी हो जाता है। तो मैं इस तरीके से दिन या रात को मैं अपना 6-7 घंटे की स्टडी आराम से कर लेती हूँ। तो आप लोग भी कीजिए, और अगर आप लोग कुछ को हेल्प चाहिए तो आप मेरी कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मैं अपनी जो भी होता है हर वीडियो में आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने कौन सा चैप्टर किया है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए और वीडियो को देखिए, ताकि आप लोगों को भी मोटिवेशन मिले। और जो मेरी सिस्टर है जो गांव में भी रहती है, कहीं भी रहती है, और यही सोचती रहती है कि हम अपना टाइम कैसे निकालें, क्योंकि हमें कोई सपोर्ट नहीं करेगा, हमको खुद के लिए सपोर्ट करना होगा। तो आपको अपना टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। तो गाइज मैं तो अपना टाइम इसी तरीके से निकालती हूँ। तो कैसा लगे आप लोगों को मेरा टाइम टेबल। और एक बात है कि आप अपना टाइम टेबल बना कर ही चले, और एक दिन का टारगेट लेकर चले कि मुझे आज पूरे दिन में क्या करना है। क्योंकि मैं तो अपना टारगेट लेकर चल रही हूँ, क्योंकि मुझे जैसे मैंने बताया कि मुझे जॉब में 3 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, और इवनिंग को जब नाइट को मुझे है कि हिस्ट्री के 2 चैप्टर लेकर चलती हूँ, क्योंकि उसका बहुत लॉन्ग है चैप्टर। और मैं अपना इंग्लिश के जो भी होता है क्लासेज वो करती हूँ। तो आज के व्लॉग में इतना ही था गाइज। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना, ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।